नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुजाता और स्वागत है आपका द ऑर्डरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं तालिबान द्वारा पूरे अफ़गानिस्तान पर किए गए कब्जे के बारे में, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इसका क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया पर और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है चाइना को। हम यूएस के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। आई एम श्योर आप सभी अब तक जान चुके होंगे कि तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और अशरफ घानी की सरकार को गिरा दिया है, और अब अफ़गानिस्तान के नए प्रेसिडेंट अब्दुल घानी बरादर बनेंगे। ये तालिबान के प्रेसिडेंट हैं। अब तालिबान की सरकार आएगी अफ़गानिस्तान में, यहाँ तक कि अशरफ घानी को खुद का ही देश छोड़ के जाना पड़ा और अभी वे तजाकिस्तान में हैं। हालांकि ये चीज़ सभी जानते थे कि तालिबान की ही सरकार आएगी अफ़गानिस्तान में, लेकिन कहीं ना कहीं सभी होप कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट रिटेलिएट करेगी, अफ़गानिस्तान को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और चौंकाने की बात तो ये है, कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट का एस्टिमेट था तालिबान कम से कम 90 दिन तो लेगा ही पूरे काबुल को अपने अंडर करने में, लेकिन चंद दिनों में ही तालिबान ने काबुल को अपने अंडर कर लिया। और अगर आप इनकी स्पीड के बारे में जानना चाहते हैं तो 6 अगस्त को उन्होंने सबसे पहले जारान सिटी को अपने अंडर लिया और आज 15 अगस्त तक पूरे अफ़गानिस्तान में उनका राज है। और अगर आप इनकी स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहते हैं तो जब 1 मई 2021 को यूएस विड्रॉल शुरू हुआ, तभी से तालिबान ने पहले टारगेट डिस्ट्रिक्ट्स को बनाया। वे सारे डिस्ट्रिक्ट्स को अपने अंडर कर लेते थे। अफ़गानिस्तान में 34 प्रोविंस है और 129 डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद तालिबान बॉर्डर क्रॉसिंग को अपने अंडर करने लगा, क्योंकि बॉर्डर पे जो भी ट्रेड हो या जो भी गतिविधि हो जिससे उन्हें रेवेन्यू मिल सके। तालिबान का सबसे बड़ा सोर्स रेवेन्यू का अफ़ीम है। ये पूरे वर्ल्ड में अफ़ीम सप्लाई करते हैं। अभी सबसे पहले इन्होंने शेर खान बंदर क्रॉसिंग बॉर्डर जो तजाकिस्तान से लगकर है, इसके बाद इस्लाम किला क्रॉसिंग बॉर्डर जो ईरान से लगकर है, फिर पिन बोल्डक जो पाकिस्तान से लगकर है, इनको अपने कब्जे में किया। अब तालिबान जिस भी डिस्ट्रिक्ट या जो भी प्रोविंस अपने अंडर कर लेता था, वो सबसे पहले उस जगह की जेल को खोल देता था और उस जेल के सारे कैदी को बाहर निकाल देता था और उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लेता था। इससे उनका मैन पावर इम्प्रूव होता गया। इसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हें इस चीज़ का हुआ कि उन्हें यूएस आर्मी के वेपन्स मिल गए। और अब यूएस मीडिया खुद मिस्टर जो बाइडन को क्रिटिसाइज़ कर रही है। कई मीडिया आउटलेट्स द्वारा ऐसा बताया जा रहा है ये अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर था मिस्टर जो बाइडन के लिए। इस चीज़ के लिए उन्हें सालों तक याद किया जाएगा, क्योंकि उनका स्टेटमेंट था कि अफ़गान फोर्सेस रेडी है तालिबान का सामना करने के लिए, और अफ़गानिस्तान को कोई भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो यूएस उनके साथ है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ तक कि यूएस अपने सोल्जर्स भेजने वाला था अफ़गानिस्तान में, सो वे अपने डिप्लोमेट्स को अफ़गानिस्तान से जल्दी बाहर निकाल सके। यूएस और यूके दोनों ने अपने डिप्लोमेट्स निकाल दिए हैं और उन्हें कहा जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे जल्दी से जल्दी जलाकर बाहर निकल जाए। इंडिया ने भी अपने डिप्लोमेट्स निकाल लिए हैं। अब तालिबान जिस भी प्रोविंस को कब्ज़ा करता है वहाँ ये शरिया लॉ इम्पोज कर देते हैं। अब ये सिर्फ अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की हार नहीं है, ये यूएस आर्मी की भी हार है, ये यूएस की भी हार है, क्योंकि पिछले 20 सालों से यूएस ने अफ़गानिस्तान में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे किए हैं। उनके सोल्जर्स ने 20 साल दिए हैं अफ़गानिस्तान को ताकि वहाँ शांति आ सके, डेमोक्रेसी आ सके, लेकिन अभी वो सारी मेहनत फेल हो गई है और अभी अफ़गानिस्तान वापस 20 साल पीछे चला गया है। और अब अगर कोई देश खुश है तो वो रशिया, चाइना और पाकिस्तान है, लेकिन अब ये तो भविष्य ही बताएगा इनकी खुशी कब तक बनी रहती है, क्योंकि तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब तालिबान की वजह से इंडिया में भी अफ़गान रेफ्यूजीज़ की संख्या बढ़ने के चांसेस है, और इस चीज़ को लेकर पहले से ही इंडिया में चर्चा की जा रही है, और इंडिया वैसे ही रेफ्यूजीज़ की दिक्कतों से परेशान है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।